आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ एल्गी कॉल्ड एज डायनोफाइटा, जिन्हें डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये जो डायनोफाइटस होते हैं ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। दिस मीन्स इट इज a ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एल्गी। डायनोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें पायरोफाइटा भी कहते हैं। डायनोफाइटास आर आल्सो कॉल्ड एज पायरोफाइटा क्योंकि इनके बहुत सारे स्पीशीज लाइट इमिट करते हैं विच लुक्स लाइक अ फायर। पायरो का मतलब होता है फायर। सो इनके बहुत सारे स्पीशीज ऐसे होते हैं जो कि रात के वक्त लाइट इमिट करते हैं जिससे लगता है जैसे कि पानी में आग लगी हो। जो डायनोफाइट्स होते हैं इन्हें डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं क्योंकि जो इनकी सेल्स होती है या जो इनमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलर होते हैं उनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। हर एक सेल में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डायनोफ्लैजिलेट्स, मींस देयर आर टू फ्लैजिला प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ डायनोफाइट्स. Now let's talk about their general characteristics. First we'll talk about their habitat. They are found in aquatic ecosystems, especially in marine water, while they are present as planktons. तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं बट मोस्टली दे आर फाउंड इन मरीन वाटर. थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये डायनोफाइट्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दीज ऑर्गेनिजम्स they are surrounded by the cell wall which is known as emphysema. Emphysema is the cell wall which is present around the cells of dinophytes. ये जो emphysema होता है it is rich in cellulose and this emphysema contains cellulosic plates. This is the surface of the cells of dinophytes and on the surface of these cells are present these cellulosic plates जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द सरफेस ऑफ दीज सेल्स और ये प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर डिजाइन में जो कि हेल्प करता है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. ये जो सेल्स होते हैं इनके सरफेस पर दो किस्म के ग्रूव्स पाए जाते हैं, दो किस्म की नालियां पाई जाती है, दो किस्म के गैप्स पाए जाते हैं. वन गैप विच इज वन ग्रूव विच रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस ये जो आपको छोटी सी नाली दिख रही है दिस ग्रूव इज कॉल्ड एज गर्डल जिसे सिंगुलम भी कहते हैं. और ऊपर से नीचे जाने वाली ये जो छोटी सी नाली है या ग्रूव है इसे कहते हैं सल्कस. सल्कस में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो लॉन्ग, नैरो और स्मूथ होता है, यानी यहां पर प्रेजेंट होता है विप्लैश फ्लैजिला. गर्डल में भी एक फ्लैजिला होता है जो कि लॉन्ग और ब्रॉड होता है यानी रिबन शेप्ड होता है. रिबन शेप्ड यानी लॉन्ग एंड ब्रॉड होता है. विप्लैश फ्लैजिला लॉन्ग एंड नैरो और स्मूथ होता है. इनकी सेल्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे कि ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जब ये सेल्स कभी कभार इरिटेट होती है, एजिटेट होती है तो ये ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं ये स्क्रीट करते हैं या इमिट करते हैं म्यूसिलेज जिसकी वजह से ये जो सेल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, यानी ये सेल्स मूव करते हैं अवे फ्रॉम द इरिटेशन और अवे फ्रॉम द एजिटेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज ट्राइकोसिस्ट जो कि स्क्रीट करते हैं, इमिट करते हैं म्यूसिलेज इन वन डायरेक्शन एंड देन सेल मूव्स इन द अदर डायरेक्शन. इन सेल्स में प्रेजेंट होता नॉन कंट्रेक्टाइल पुसूल जिसका काम होता है टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन. ये वैक्यूल से मिलता जुलता ऑर्गेनली है लेकिन ये नॉन कंट्रेक्टाइल होता है और वैक्यूल जो होता है वो कंट्रेक्टाइल होता है. यहां पर जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस और यहां पर न्यूक्लियस खास किस्म का होता है. न्यूक्लियस यहां पर मीजोकैरियोटिक टाइप होता है. मीजोकैरियोटिक टाइप यानी जिसमें प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक फीचर्स पाए जाते हैं. यूकैरियोटिक फीचर इसमें यह है कि इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक फीचर इसमें यह है कि यहां पर जो डीएनए है इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स जैसा कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होता है. This is mitochondria. This is the chloroplast. This chloroplast contains pigments for photosynthesis. यहाँ पर कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है और इसके अलावा बीटा कैरोटीन और स्पेशल ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पेरिडिनिन एंड डाइनोज़ैंथिन. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो बायोल्यूमिनेसेंस व्हिच इज द एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो डायनोफाइट्स होते हैं रात के वक्त लाइट इमिट करते हैं विच लुक्स लाइक ए फायर. तो इसके लिए इनकी सेल्स में खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड एज सिंटिलॉन जिसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज ल्यूसिफेरिन. जब इस ल्यूसिफेरिन की ऑक्सीडेशन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ल्यूसिफेरेज तब लाइट इमिट होती है. दिस इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ डायनोफाइट्स. रिजर्व फूड मटेरियल की बात करेंगे जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं या डायनोफाइट्स जो फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं उनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च विच इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. लेकिन जो मरीन फॉर्म्स होते हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है ऑयल विच इज अ टाइप ऑफ लिपिड. इनके सेल्स में दो किस्म के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. सल्कस जो कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है इसमें नैरो और स्मूथ फ्लैजिला यानी
विप्लैश फ्लैजला प्रेजेंट होता है और जो गर्डल है इसमें रिबन लाइक फ्लैजला प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लैजला होते हैं ये यूनिक स्पिनिंग मूवमेंट दिखाते हैं जिसकी वजह से डायनोफाइट्स को वर्लिंग विप्स कहते हैं। जो डायनोफाइट्स होते हैं या डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं ये सीज में या समंदर में या ओशंस में रेड टाइड्स बनाते हैं जिसकी वजह से जो समंदर का पानी होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि ये एक्सेसिवली या आउट ऑफ कंट्रोल इनकी ग्रोथ होती है और ये अलगल ब्लूम्स बनाते हैं। अलगल ब्लूम का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गीज और ये जो अलगल ब्लूम्स होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं, यानी रेड टाइड जो है इट इज ए हार्मफुल अलगल ब्लूम। और जब अलगल ब्लूम्स ये डायनोफ्लैजलेट्स बनाते हैं देन दे प्रोड्यूस दीज toxins called as sexy toxins which are neurotoxins which are very fatal for humans and other animals which are present in sea water। जो डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं ये एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं इन वाटर। दैट न्यूरोटॉक्सिन इज कॉल्ड एज सेक्सी टॉक्सिन जो कि एक्यूमुलेट होते हैं इन द बॉडीज ऑफ शेलफिशेस जैसे कि मजल्स एंड क्लैम्स। जब इंसान मजल्स और क्लैम्स को खाते हैं तो इनमें ये बीमारी होती है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय मींस ऑफ बाइनरी फिशन जहां पर एक मदर सेल जो है इट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 इक्वल डॉटर सेल्स और बाइनरी फिशन ये करते हैं व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाए तब ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर देखिए दिस इज अ पेरेंट सेल, इट अंडरगोस गैमेटोजेनेसिस, इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। जो गैमीट्स होते हैं दे विथड्रॉ देयर फ्लैजला, दे फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म दिस मोटाइल जाइगोट कॉल्ड एज प्लेनोजाइगोट। और उसके बाद जो ये प्लेनोजाइगोट है इट अंडरगोस ए पीरियड ऑफ रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, यानी ये अपने इर्द गिर्द थिक वॉल क्रिएट करता है और उस सिस्ट को या उस जाइगोट को कहते हैं हिप्नोजाइगोट जो कि समंदर के नीचे जो बॉटम पर सेडिमेंट होता है वहां पर ये बरी होते हैं, वहां पर सेडिमेंट के नीचे दब जाते हैं। लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाए तब ये हिप्नोजाइगोट या सिस्टस बाहर निकलते हैं और ये जर्मिनेट होते हैं टू फॉर्म ए कंप्लीट इंडिविजुअल। दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन डायनोफाइट्स। Now what about their diagnostic features? इनमें क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए। इनमें खास कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पेरिडिनिन एंड डाइनोजेंथिन जिनकी कंसंट्रेशन क्लोरोफिल से ज्यादा होती है। इनकी सेल्स में दो किस्म के फ्लैजला होते हैं, विप्लैश टाइप फ्लैजला दैट इज एक्रोनिमेटिक टाइप फ्लैजला एंड बैंड शेप्ड फ्लैजला। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें स्टार्च और ऑयल होता है। सेल जो है इट इज कवर्ड विद डिस्टिंक्ट सेलुलोज पैलेट्स और कवर पैलेट्स। सेल्स जो है इनमें नॉन कंट्रक्टाइल पुसूल्स प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन और इनकी सेल्स में मीजोकैरियोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायनोफाइट्स।